बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? तो जी आजकल हम लोगों का नया टॉपिक चल रहा है, आप लोगों को पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमेलिया, सॉरी कॉर्डेट क्लासिफिकेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड विद वन सुपर क्लास, दैट इज एग्नेथा, एंड नाउ वी आर एट सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा। अच्छा, जी इसमें साइलेंट है, ठीक है। स्पेलिंग में ग्नेथो ही लिखा जाएगा, लेकिन आपने प्रोनाउंस इसे कैसे करना है, नेथोस्टोमेटा, ठीक है ना। याद आ रही है ना, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा की दूसरी सुपर क्लास है। एक सुपर क्लास थी एग्नेथा, जॉलेस फिशेस थी, ठीक है ना, हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर एट सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा, और once again this is diversity among animals at number 9, and क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है। तो सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा की एक क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि है कॉन्ड्रिक्थीस। अब ये हैं क्या, ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। कॉन्ड्रिक्थीज इनका नाम है। कॉन्ड्रो मींस कॉन्ड्रोसाइट्स, मतलब कि इनके अंदर कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स प्रेजेंट हैं। याद है, ये 10th में आपने टर्म पढ़ी थी, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है ना। कॉन्ड्रोसाइट्स, तो वही कॉन्ड्रोसाइट्स इसकी बॉडी में भी प्रेजेंट है। इसकी पूरी बॉडी का स्केलेटन बना हुआ ही कॉन्ड्रोसाइट से है, मतलब कार्टिलेज से बना हुआ है। दैट्स व्हाई द ग्रुप इज कॉल्ड एज chondrocytes, right? So these are the cartilaginous fishes, and the most famous fish, sharks, are belong to this group, right? And skates, along with the rays, are, and chimeras जो है ये basically ये भी बहुत पुराना एंशियंट ग्रुप ऑफ फिशेस है, लेकिन आप इनको शार्क्स वगैरह का रिश्तेदार या कजन कह सकते हैं। सो chimeras जो रैट फिशेस जो हैं, ये सॉर्ट ऑफ फिशेज हैं बेसिकली। असल में ये उनकी तरह के फीचर्स प्रेजेंट हैं इनके ऊपर, इसलिए इनको इस ग्रुप में डाल दिया गया, मगर है ये बेसिकली थोड़े से डिफरेंट है। सो जी सारे के सारे मरीन है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है, बिकॉज एक्सक्लूसिवली मरीन एक ही ग्रुप है, वो एकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। ये जो है ये मरीन, ज़्यादातर मेंबर्स आपको ये मरीन में मिलेंगे। ये भी एक और इसके एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस के हवाले से पॉइंट है कि ये चूंकि पहले डेवलप हुए, पहले इवॉल्व हुआ है ये ग्रुप, तो ये मरीन में रहता है। तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इसकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये जी डॉग फिश है, और यही वो शार्क है जो ख़तरनाक है। वैसे सारे फिशेस डार्क शारी जो शार्क्स हैं वो ख़तरनाक नहीं भी होती, कुछ जू प्लैंक्टन्स खाती हैं, कुछ सस्पेंडेड फूड्स खाती हैं, कुछ छोटे मोटे कीड़े मीड़े खाती हैं पानी में से। बड़ी कम है जो अटैकर्स हैं, राइट। वैसे जो हैं वो ज़बरदस्त प्रीडेटर्स में शामिल हैं, ठीक है। कार्निवोर्स हैं ये सब, कार्निवोर्स, ठीक है, फ्लैश ईटर्स हैं, ओके। मगर खाएंगी कुछ बड़ा, कुछ को मार के, कुछ ऐसे ही। सो लेट्स डिस्कस अनदर ग्रुप, दैट इज द स्केट्स। ये इसके स्केट्स हैं। स्केट्स की निशानी होती है कि इनकी जो टेल होती है वो थोड़ी सी फ्लैशी होती है, और जो उसका ये पेल्विक गर्डल है, पेल्विक सॉरी पेक्टोरल फिन है, ये बड़ा होता है। तो थोड़ी देर में बताऊंगी ये क्या है। सो पेक्टोरल फिन जो होता है इनका, ये बिगर साइड होते हैं, ज़रा बड़े होते हैं, तो लगता है कि इसके पर हैं, शायद ये पर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके फिन्स जो है वो फ्लैशी भी हैं। थोड़ी देर में हम ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, फ्लैशी वाला पॉइंट भी। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेज, रे है ये। और स्टिंग रे, जिस तरह मशहूर एक गाड़ी का नाम भी रखा गया है आजकल, तो वही वाली स्टिंग है ये भी। ये भी स्टिंग रे, स्टिंग भी करती है मतलब, और इसके पीछे जो टेल होती है वो ज़रा पतली सी होती है। सो ये बॉटम डवेलर्स हैं, ठीक है ना। ये बॉटम डवेलर्स हैं, रेज एंड स्केट्स, बोथ ऑफ द ग्रुप्स आर द बॉटम डवेलर्स, मतलब कि हमेशा पानी की तह में रहेंगे ये। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सो दिस इज शायमीरा, वो जो मैं आपको बता रही थी कि शायमीरा जो है शार्क्स की सिस्टर कज़न है। तो ये स्ट्रक्चर्स के अंदर भी सारे वही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट, आप देख ही रहे शक्ल चूहे की तरह या फिर किसकी तरह लग रही है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर है ये भी इसी ग्रुप का मेंबर ही बनाया गया है इसको। सो जी क्लास कॉन्ड्रिक थी, इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट देयर एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट बॉडी इज laterally compressed, right? So look at this diagram. In this diagram, you can see, let me make it a bigger one. Like you can, this is the view from the uh, bottom side, right? जो फिश का बॉटम की तरफ साइड है ना, वो वाला ये व्यू है। आपको नजर आ रहा है कि एक पतली सी चीज है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, सॉरी ये बॉडी की इसकी वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल वो कंप्रेस्ड नहीं है, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथीज में था। उसके लिए मैंने एक टर्म यूज की थी, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस, स्कॉच टेप की तरह के थे वो, ठीक है ना। अब ये उसका रिवर्स है, ये लैटरली कंप्रेस्ड है। आप देख रहे हो कि इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ कम है, ठीक है ना। विड्थ कम है, इसका मतलब है कि इसकी जो लेटरल साइड है, साइड वाली जो इसकी साइड्स हैं, वो कंप्रेस्ड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड है। वाइड है ये बॉडी, ठीक है ना, वाइड है,
मगर आई मीन इसकी थिकनेस है, हाइट में ये ऊंची है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो कम है, ठीक है। सो इसलिए हम इस फिश को क्या कह रहे हैं कि ये बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड है, स्पिंडल शेप्ड है। अब स्पिंडल तुम लोग याद करो, स्पिंडल इज एक्चुअली विच इज थिकर फ्रॉम द मिड एंड पॉइंटेड एट द एंड्स, राइट। सो एंड्स इसके टेपरिंग भी है, मतलब आहिस्ता 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 कम होते होते कम हो गए हैं, तो स्पिंडल शेप्ड है। एंड वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दे हैव वेंट्रल माउथ। अब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस भी शायद समझनी चाहिए कि वेंट्रल माउथ का क्या मतलब है। वेंट्रल माउथ का मतलब है कि पान मुंह जो है बॉडी की वेंट्रल साइड पे है। ये देखो इसमें ये फिगर में नजर भी आ रहा है, ये इसका वेंट्रल माउथ है। इनके जो कॉन्ड्रिक थीज हैं, वैसे तो सभी फिशेस की जो बॉडी है वो लैटरली कंप्रेस्ड भी है, वो स्पिंडल शेप भी है, फ्यूजी फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन माउथ वेंट्रल है कॉन्ड्रिक थीस का। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि बॉटम डुवेलर्स हैं कौन, रेज एंड स्केट्स। रेज एंड स्केट्स बॉटम डुवेलर्स हैं, पानी की तह में रहते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि उनका खाना तो नीचे पड़ा होगा, अब वो खाने को आसानी से अपना इजीली उनके अपने मुंह में डाल सकें, तो उनके माउथ वेंट्रल है, ठीक है। सो ये एक मैंने डाली थी इसके अंदर वे एक थोड़ा सा जी एक से वो था, एक मैं को बताना चाह रही थी कि फिशेस जो हैं वो चलती कैसे हैं, जो पकड़ कैसे रहे होते हैं इसको ना। मेरे ख्याल से नहीं चल पा रही, चलो कोई मसला नहीं है, मुझे लग तो रहा था ये चल जाएगी। एनीवेज सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया कि लेटरली कंप्रेस्ड है, स्पिंडल शेप्ड है, और फ्यूजी फॉर्म कहते हैं ऐसी फिश को। और ये इसका फायदा होता है ना, आगे से पतली होती है जो, इनका इसका फायदा होता है पानी को ना की फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है इनकी, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। और अब ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फ्यूजी फॉर्म और स्पिंडल शेप बॉडी है, 5 to 7 गिल स्लिट्स हैं, पावरफुल जॉज विद रोज ऑफ टीथ। ये आप देख ही रहे हो, पावरफुल जॉज विद रोज ऑफ टीथ। और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको शार्क्स के, एक दफा खाना खाते हैं ना तो दांत दांत बेचारों के गिर जाते हैं। हालांकि इनके दांत ऑल्दो बेस पे तो कार्टिलेज ही है, लेकिन इसकी दांत पे और वर्टिबल कॉलम पे थोड़ी बहुत मतलब कुछ कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली इसका एंड्रोकॉन्ड्रल, मैं आपको बताऊंगी ये एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जैसे हमारी बोन्स हैं या बोनीफिश की बोन्स हैं, मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम ये पॉइंट। तो उस इसका ओरिजिन तो वैसा नहीं है ना, इसका ओरिजिन तो इसी के हिसाब से है, इसका ओरिजिन जो है वो तो उसी हिसाब से है, मतलब आई मीन इसके हिसाब से इसका ओरिजिन बोनी फिश या बोन के हिसाब से नहीं है। तो कुछ ना कुछ कैल्शियम डिपॉजिट ज़रूर हुआ होता है कि अपने फूड को ये टीयर करके खा लें। लेकिन इनके पास, जैसे हमारे पास डेसिडुअस है ना, हमारे पास दो दफ़ा दांत आएंगे, एक दफ़ा मिल्क टीथ है और एक दफ़ा परमानेंट टीथ है, मगर इनके पास सारी उम्र दांत आते रहते हैं, बार बार इनके गिर जाते हैं, 6-7 दिनों में दोबारा निकल आते हैं, लेकिन ये दांत मजबूत नहीं होते। हाँ, कुछ ग्रुप्स में बहुत मजबूत भी होते हैं कि गिरते नहीं है इतनी जल्दी, 2-3 दफ़ा के मील के बाद गिरते हैं फिर आ जाते हैं, लेकिन दांत, बॉडी आपको मालूम है कि कार्टिलेज की बनी हुई है। जॉज पावरफुल है, ये है ही नेथोस्टोमेटा जॉड फिशेज हैं, ठीक है। जबड़ा यानी कि जॉ प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पावरफुल जॉज विद रोज ऑफ टीथ, दांत आपने देखा ना, केनाइंस हैं, चीर फाड़ के खाने वाले, कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड, बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। कार्निवोर्स भी हैं और फिल्टर फीडर भी हैं, ये सारे के सारा ग्रुप कार्निवोर है। खाएगा गोश्त किसी जैसे भी खाए, मार के खाए, किसी का गिरा हुआ खा ले, कुछ भी करे। ये हैमर हेड फिश है, ये भी शार्क्स के ग्रुप से बिलोंग करती है। ये एक और शार्क है, कैट फिश, कैट डॉग सारे हैं इसके अंदर। Okay, so let's come to the skin of the chondrichthyes. So its skin have the placoid scale. आपने कभी सैंड पेपर शायद देखा हो, उसके ऊपर हाथ आप फेरते तो रफ रफ सा फील होता है ना, हाथ पे चुप चुप चुपना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रफ सा एक फीलिंग आती है कि आप किसी खुरदरी जगह पे हाथ फेर रहे हो। तो जब आप शार्क्स की स्किन पे हाथ फेरते हो तो वो भी ऐसा ही होता है कि इसकी स्किन बहुत खुरदरी होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसकी स्किन के ऊपर डर्मल स्केल्स होते हैं, डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं। कहा ये जाता है, ओरिजिन में ये लिखा हुआ है कि यही डर्मल स्केल्स आगे जाके माउथ में टीथ की जगह भी ली हुई है, वहाँ परमानेंट हो गए और वहाँ जाके टीथ बना दिए उन्होंने। और ये वही स्केल्स ही इसके दांत भी हैं, तो इसलिए जाहिर बात है स्केल्स की फॉर्म में दांतों पे मजबूत तो नहीं हो सकते ना। सो रफ सैंड पेपर लाइक स्किन है, मेड अप ऑफ स्केल्स दैट हैव द सेम कॉम्पोजिशन एज टीथ। सो वही मैं आपको बताती थी कि डर्मल डेंटिकल्स कहा जाता है इनको। तो तो डर्मल डेंटिकल्स हो गई, तो ये जो है ना, ये इसके प्लेकोइड स्केल्स हैं, इनका खास नाम है, ज़्यादातर हिस्सा इसका स्किन में एम्बेडेड है। सिर्फ ये वाला रीजन जो है ना, ये ज़रा पॉइंटेड था, सर मैं पॉइंटेड ले लूँ ज़रा,
इसका ये जो रीजन है ये ज़रा पॉइंटेड सा है, ये चुभता सा है ना, ज़रा इसकी स्किन को रफ सा बना देते हैं। इसकी बॉडी पे जो स्केल्स हैं वो कोई केमिकल सिक्रीट नहीं कर रहे, ठीक है ना, कि वो स्लिपरी हो या जो ऐसा कुछ बना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी स्किन कंपैरेटिवली रफ होती है, कि उसके ऊपर भी सिलिकॉन टाइप चीज़ की बनी हुई है, कि इसकी स्किन ख़राब नहीं होती पानी में। चलो ओके, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया स्केल्स, ठीक है। स्किन देख ली हमने, टीथ देख ली हमने, और हमने इसकी बॉडी की शेप देख ली कि वो इतनी परफेक्टली फॉर्म्ड है, जैसे बर्ड्स की फॉर्म्ड है, हवा की फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही फिश की बॉडी भी फॉर्म हुई है। वाटर की फ्रिक्शन जो कि हवा से भी ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको किल करने के लिए वो आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, और उनकी बॉडी भी लैटरली कंप्रेस्ड है, ताकि उनको स्विमिंग में फैसिलिटेट करे। Now let's come to the fins of the chondrichthyes, appendages, ठीक है। एक टर्म हमने appendages पढ़ी लास्ट लेसन में, कि appendages एब्सेंट थे उस फिश में जो कि एग नेथा थी, जिसके जॉज नहीं थे, उसमें appendages भी एब्सेंट थे, ठीक है। उसमें कोई भी फिन पेयर्ड नहीं था, सिर्फ कॉर्डल फिन था, या वो वर्ट एक में डॉर्सल फिन आ गया था। तो इसके अंदर जो फिन्स हैं वो कॉर्डल फिन्स हैं, सॉरी वो पेयर्ड फिन्स हैं। अब आप फिन की जरा तरफ आओ, उधर फिन, पहले फिन्स देखते हैं, फिर हम फिन का रीड भी करेंगे कि क्या हिसाब किताब है फिन्स का। ओके, नाउ लुक एट दिस इज द डॉर्सल फिन। ये वही फिन है जिसको हम पानी में, मूवीज में हमने देखा कि पानी में उस फिन को देख के लोग डर जाते हैं, तो शार्क का वो फिन टॉप पे नजर आ रहा होता है, दैट इज द डॉर्सल फिन, ठीक है। ये इसका डॉर्सल फिन है। मेरा पॉइंटर कहाँ गायब हो गया, ये इसका डॉर्सल फिन है, ये इसका डॉर्सल फिन है। ये वाला पेक्टोरल फिन है, ये पेयर्ड है, इस साइड पर भी है बॉडी के, उस साइड पर भी है बॉडी के। अच्छा, ये निशानी है इसकी, ये गिल ओपनिंग्स हैं, इसमें 5 पेयर्स या 7 पेयर्स गिल्स होते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये अगर फिश को अगर आप पास से देखो तो ऐसा लगता है झुर्रियाँ सी पड़ी हुई हैं स्किन में, या स्किन में कट्स लगे हुए हैं, तो ये गिल ओपनिंग्स हैं, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस फिश के गिल्स सरफेस पर प्रेजेंट हैं, कार्टिलेजिनस फिश के गिल्स सरफेस पे प्रेजेंट है। उसके अलावा एक और ओपनिंग के अंदर बॉडी में प्रेजेंट है, स्पायरेकल नाम है। अक्सर आपने किसी मूवी में एंड पे देखा होगा कि शार्क जा रही है और अपने पीछे से सर के पास से पानी निकालती हुई जा रही है, तो स्पायरेकल्स के थ्रू पानी निकालती है, जो उसको उस वक्त भी पानी प्रोवाइड करते हैं उसके गिल्स को, जिस टाइम पे पानी ज़रा कम हो या शेलो वाटर में हो, या पानी से थोड़ी देर के लिए बाहर आई हो, तो वो उसकी गिल्स को वेट रखने के लिए काम आता है। सो ये पेक्टोरल फिन है, ये इसका पेल्विक फिन है, पीछे वाला फिन है, ठीक है। पेल्विक फिन भी पेयर्ड है, पेक्टोरल फिन भी पेयर्ड है। इसके अलावा क्लैस्पर्स होते हैं, ये कॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये ज़्यादातर मेल्स में होते हैं, और बहुत से फिशेस में नहीं भी होते, इसके बगैर भी कॉपुलेशन हो जाती है। क्लैस्पर या कॉपुलेटरी फिन भी कहा जाता है। फिर एनल फिन, एनल फिन एनस के पास होता है, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि ये सब में हो, लेकिन ज़्यादातर में ये प्रेजेंट होता है। And that is the most famous fin, that is what is called as the caudal, the ancient fin, इसको ancient fin भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो पहला ग्रुप ऑफ फिश था उसके अंदर भी caudal fin जरूर था, कोई और फिन था या नहीं था, ये caudal fin उसके अंदर जरूर था। लेकिन आपने देखा कि फिश, इसकी फिश का जो caudal fin है वो दोनों लोब्स अनइक्वल है, एक लंबा है और दूसरा छोटा है, सो दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द हिट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। निशानी है एक और शार्क्स की या कॉन्ट्रिक थीस की, कि एक तो गिल्स नजर आ रहे होते हैं सरफेस पर, दूसरा स्किन रफ सी होती है, तीसरा उसकी टेल का जो कॉर्डल फिन है वो हिट्रो सर्कल होता है, यानी कि दोनों लोब्स आर अनइक्वल, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पेयर्ड, टू डॉर्सल फिन्स, हाँ डॉर्सल फिन्स तो है, ये दूसरा वाला डॉर्सल फिन भी है, एंड कॉर्डल फिन हिट्रो सर्कल, टेल विद अपर लोब लार्जर देन द लोअर वन, ठीक है जी। आइडिया हो गया पॉइंट्स का। कार्टिलेजिनस स्केलेटन, अब इतनी बड़ी शार्क हैं और जिसका कार्टिल स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का है, ठीक है। तो यही निशानी है इस बात की कि जो उसके फिन्स हैं उसमें बोन नहीं गई हुई, फ्लैशी बोन्स, फ्लैशी स्केल फिन्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, इसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। और हीट्रो सर्कल भी नज़र आ रहा है आपको, तो नॉर्मली इसकी बॉडी उतनी हार्ड नहीं होती जैसे कि नॉर्मल होती है बोनी फिशेस की। अच्छा, तो एडवांटेजेस हैं इनको, इसके बॉडी की डेंसिटी कम होती है, स्विम, इसका भी फ़ायदा है इनको, क्योंकि इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्विम ब्लैडर वो एब्सेंट होता है। आपने कभी फिशिंग के लिए गए हो अगर आप, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने कभी पानी में कोई मछली खड़ी हुई देखी, या एक्वेरियम्स में देखा हो तो कोई मछली पानी में खड़ी हुई होती है। वो जो मछली पानी में खड़ी होती है वो क्यों खड़ी हो पाती है? क्योंकि उसके पास स्विम ब्लैडर होता है, वो उसमें हवा भर के थोड़ी देर के लिए
थोड़ी देर के लिए खड़ी हो सकती है, खुद को लाइटर कर लेती है और पानी में स्टे कर सकती है। वो चाहे तो स्विम ना करे ना, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश को सारी उम्र स्विम करना है। आप यूं समझो कि स्विम ब्लैडर उसमें नहीं है, अगर वो रुकी पानी में तो वो डूब सकती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है ना। इसलिए इसको सारी उम्र डूबना कह रही हूँ, उसको सारी उम्र तैरना है, इसलिए इसके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। ठीक हो गया। अब इसी पे इसका नाम ही है कॉन्ड्रिक्थीज, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। नाउ लेट्स कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका स्पेसिफिक है, छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, एक और बात है कि जब भी कार्टिलेजिनस, जब भी कोई कार्निवोर होता है या ओमनीवोर होता है, तो नॉर्मली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा नहीं होता। स्पेशली कार्निवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा नहीं होता, स्टमक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो होते हैं हर्बीवोर्स, वो उनका स्टमक बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आपने कुर्बानी के दिनों में बहुत बड़ी सी ओजड़ी बाहर देखी है काऊ वगैरह की, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैठ के डाइजेशन करनी होती है उस चीज़ की जो जो वो अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम उसके लिए है ही नहीं उनकी बॉडी में। तो उस डाइजेशन के चक्कर में उनको उन्होंने देर तक डाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन कार्निवोर्स में हमेशा याद रखना कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल होता है। इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक जे शेप्ड स्टमक है। जे शेप का देखो, छोटी सी इंटेस्टाइन है, क्योंकि बेसिकली इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्टमक में ही, कंप्लीटली हो रही होती है। वो थोड़ी बहुत डाइजेशन जो रह जाती है वो यहाँ होती है। देन दे हैव द स्पाइरल वैल्व्स, ये भी उसकी एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आखिर में इंटेस्टाइन में स्पाइरल वैल्व्स हैं। और फिर रेक्टल ग्लैंड एक होता है, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड, वो भी इसी में खुलता है। अच्छा, इसके पास ना एनस नहीं होती, क्लोएका होता है। इसके पास एक खास ओपनिंग है जिसका नाम है क्लोएका। क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ से सॉलिड वेस्ट भी बाहर जाता है, लिक्विड वेस्ट भी बाहर जाता है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बाहर जाता है। जैसे हमारी बॉडी में यूरिन पास करने के लिए सेपरेट ओपनिंग है और सॉलिड वेस्ट के लिए डिफरेंट ओपनिंग है, ऐसा फिश में नहीं है, कॉन्ड्रिक्थीज में। क्लोएका कहते हैं उसको, ठीक है ना। हम सॉलिड वेस्ट पास करते हैं ना जिस तरह एनस, इस तरह इसके पास एनस नहीं है, इसके पास क्लोएका है। क्लोएका याद रखना काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज क्लोएका। So digestive system with a J-shaped stomach, intestine short, but surface area increased by a spiral valve. ये आपको नजर आ गया एक और फिर दफा फिर digestive tract lead to cloaca, an opening for the urinary, digestive and reproductive system. Stomach is J-shaped. आपको ये point clear हो चुका है। फिर एक और दफ़ा फिर डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो सारे नाम लिखे हुए थे पार्ट्स के। दूसरा मैंने इस पॉइंट इसलिए डाला था यहाँ पे कि प्लांट ईटर्स की इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, मीट ईटर्स की इंटेस्टाइन हमेशा शॉर्ट होती है। ये बात तुम्हें याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली डाल दी थी। नाउ जी, नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली इसके अंदर टू चेम्बर्स है, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। ओनली इम्प्योर ब्लड कैन पास थ्रू द फिश हार्ट। याद रखना, हम डबल सर्किट हार्ट है। हमारे फिश में से, हमारे हार्ट में से प्योर ब्लड भी गुजरता है और इम्प्योर ब्लड भी गुजरता है, लेकिन फिश के हार्ट में से सिर्फ प्योर ब्लड ही इम्प्योर ब्लड ही गुजरता है, क्योंकि वो सिंगल हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट है, राइट। सो कोनस, ये इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये कोनस, कोनस आर्टेरियोसस होता है। लेकिन उसको हम नहीं देखते, हम यहाँ से देखते हैं साइनस विनोसस। ओके, ये यहाँ से शुरू होगा, ये आ गया, ये साइनस विनोसस। साइनस विनोसस अगर आपको याद आ रहा है तो साइनस विनोसस वो चीज़ है जो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है। हमारे हार्ट में भी था, मैंने पढ़ाया भी था तब भी, कि साइनस विनोसस इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है पूरी बॉडी से। फिर वो डाल देता है एट्रियम में। आप सबको पता है कि प्योर इम्प्योर ब्लड एट्रियम में चला जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। अब एक ही है तो लेफ्ट और राइट वाला तो कहानी खत्म हो गई। और लेफ्ट सॉरी वेंट्रिकल से वो पूरी अगर देखना पड़ता है कि प्योर में जाना है या इम्प्योर में, तो इसने तो सिर्फ इम्प्योरली कलेक्ट ही किया हुआ है, तो इसने प्योरिफिकेशन के लिए जाना है। तो इसका नाम है कोनस आर्टेरियोसिस। तो नज़र आते हैं तो जो चार चैम्बर नज़र आ रहे हैं, पहले जब हम छोटे थे ना, हमने इसी को चार चैम्बर्स पढ़ा हुआ था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने डिसाइड किया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब हमारे ये इसके फिश के हार्ट के चार चैम्बर्स से वो दो चैम्बर्स हो चुके थे इतने अरसे में, ठीक है। सो दो चैम्बर्स कौन से सिर्फ कंसिडर करते हैं वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में आगे एट्रियम और वेंट्रिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो साइनस फिनोसिस इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगा और ये पूरी बॉडी को इम्प्योर ब्लड जो है वो
आपको समझ में आ गया कि ये यूं आगे से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन, और फिर गिल्स से डोर्सल एओर्टा बनेगी। ठीक है, हम देखते हैं अभी कैसे। अच्छा, ये दोबारा से देख लो, ये हार्ट से आया, हार्ट से इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड से ये वेंट्रल एओर्टा है इसकी, ठीक है ना, ये वेंट्रल एओर्टा है, हार्ट से आ रही है ना, बड़ी है ज़रा, और इम्प्योर ब्लड है इसमें। अब ये चली गई, हर इसमें से देखो मुख्तलिफ ब्रांचेस बनी, इन ब्रांचेस का नाम एओर्टिक आर्चेज है। ठीक है, क्योंकि नीचे वेंट्रल एओर्टा है, उसकी आर्च बनी, एक आर्च, दो आर्च, तीन आर्च, फोर पेयर्स ऑफ आर्च है इसका मतलब। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ एक आर्च है, हम देखेंगे आगे इसको। तो ये आर्चेस सारी ओपन हो गई इनटू दिस ट्यूब, एंड दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, फिर डॉर्सल एओर्टा दोनों दो होती हैं, क्योंकि एक एक साइड की गिल से, दूसरी दूसरी साइड की गिल से, दोनों ज्वाइन करके फिर पूरी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं। गिल्स से बनेंगी, गिल्स में से पास होंगी जो वेसल्स, एओर्टिक आर्चेस, उनसे डॉर्सल एओर्टा बनेगी, और फिर वो एक डॉर्सल एओर्टा पूरी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई कर देगी। फिर पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगा। साइनस वेनोसस यहाँ पे आ गया, साइनस वेनोसस से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस, ये आपने नहीं देखना है कोनस आर्टेरियोसस, और यहाँ से चला गया ये टू द गिल्स फॉर द प्योरिफिकेशन। सेंसरी सिस्टम्स पे आते हैं, ये थोड़ी, ये मुझे लगता है बीच में से एक स्लाइड मैंने जल्दी डाल दी है, पहले अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा नहीं हुआ। चलो कि सेंसरी सिस्टम में वन इनर ईयर है, इसके पास डिटेक्ट साउंड, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वगैरह को डिटेक्ट कर सकती है, साउंड्स का पता चलता है इसको। लेटरल लाइन, लेटरल लाइन इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पानी में होने वाली वाइब्रेशंस का आइडिया होता है, मतलब इर्द गिर्द फूड है, एनिमी है, मीन साइज से पता चलता है ना, तो वो लेटरल लाइन होती है, भी दिखाती हूँ आपको, वो उसको हेल्प करती है। आई साइट है, सेंसिटिव, देख तो नहीं पाती कि कौन खड़ा हुआ है, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि कोई डार्क और लाइट का ये आइडेंटिफाई कर सकती है, कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। स्मेल बहुत ज़बरदस्त है, और वो माउथ के साथ कनेक्टेड भी नहीं होती, वो ऑल्फैक्टरी सैक्स होते हैं इसके अंदर जिनसे ये स्मेल करती है। अच्छा, तो ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव, हाँ ये देखो, ये लेटरल लाइन होती है, इसकी बिल्कुल बॉडी के मिड में चल रही होती है, रेड लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये बॉडी के मिड में चल रही होती है। एंड लेटरल लाइन यूज फॉर सेंसिंग वाइब्रेशंस इन द वाटर, ये वाइब्रेट पानी में दूसरे ऑर्गेनिजम्स की सेंसेशन को अंडरस्टैंड कर लेती है। सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की ये स्लाइड थोड़ी आगे आ गई, सॉरी। सो 5 to 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेज हैं, ये देख लो, हार्ट, हार्ट से आया वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से ये सारी एओर्टिक आर्चेज गए जितने भी गिल्स हैं उसके हिसाब से, और फिर ऊपर जाके ये प्योर ब्लड इसमें कलेक्ट हो चुका है, और ये डॉर्सल एओर्टा है, और दो डॉर्सल एओर्टा, फिर पेयर्ड डॉर्सल एओर्टा यूनाइट हुई और एक डॉर्सल एओर्टा बना के पूरी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई कर दिया। आई एम होपिंग कि समझ आ गई है बात की ना, आए तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट्स, और आप जब चाहे जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं इसके अंदर, पानी यहाँ से जा रहा है, समझ आ रही है या सोए में हैं सारे, पता नहीं, यहाँ से पानी जा रहा है, गिल से निकल रहा है, दैट इज व्हाट इज द प्योरिफिकेशन या रेस्पिरेशन कह सकते हो आप इसको। तो वो गिल्स, गिल्स बड़े स्पेसिफिक हैं, राइट, कि वो वाटर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। पानी से बाहर आए तो ये ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इनको, और हम पानी में चले जाएं तो हमें वो वाली, हम तो तोड़ ही नहीं सकते, हमें तो फ्री ऑक्सीजन की आदत है, या हमारा सिस्टम ही बिल्ट है ऐसे। सो गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर कर रही हैं। ठीक है, हमारे पास लंग्स हैं और इनके पास गिल्स हैं। फिर ऑपरक्यूलम, ठीक है, बोनी फिश हैव एन ऑपरक्यूलम, उनका जो गिल होता है वो गिल कवर हुआ हुआ होता है, जबकि इनका जो गिल्स हैं वो कवर नहीं हुए हुए होते, आपको मैंने दिखा दिया था गिल्स, ये कवर होता है, और ये गिल्स खुले हुए पड़े हुए होते हैं इन कार्टिलेजनस गिल्स, मैंने को दिखाई थी, पीछे स्लिट्स लगी हुई होती है, स्लिट्स होती हैं, ये कट्स लगे होते हैं स्किन में, बिल्कुल ही माउथ के बाद। ठीक है, सो आप क्या किसी फिश को देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इट इज़ अ कार्टिलेजनस फिश और अ बोनी फिश? जी, आप इसको कर सकते हो, कैसे? बाय नोटिफाइंग द गिल्स और द माउथ, इनका माउथ हमेशा वेंट्रल होगा, और इनका माउथ हमेशा टर्मिनल होगा, ये दो बहुत मेजर फीचर्स हैं, टर्मिनल माउथ एंड वेंट्रल माउथ एंड ओपरक्यूलम। इसके देखो गिल्स आपने कभी नहीं देखे, जो मछली हमारे घरों में आती है, जो मछली हम खाते हैं, या आपके सामने कभी किसी ने साफ की, उसके गिल्स आपने नहीं देखे, देखे तो अजीब सी लाल लाल सी कोई चीज़ नजर आई, कोई कवर हटा के दिखा, उस कवर का नाम है ओपरक्यूलम। ठीक है, जबकि ये ऐसा ऑपरक्यूलम बेचारी कार्टिलेजिनस फिश के पास प्रेजेंट नहीं है, ये भी इस बात की निशानी है कि पहले कार्टिलेजिनस फिश आई थी।
फिर वही मैंने बताया बायोंसी। बायोंसी ये कॉन्सेप्ट है कि वो क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि जितना किसी बॉडी का वेट होता है नीचे से पानी उतना गायब हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, नीचे नहीं होता। तो इसी तरह बायोंसी, इनकी बायोंसी स्विम ब्लैडर की वजह से नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए इनको ये खुद को उनको स्विम करना पड़ेगा। इनके अंदर वो एयर फिल्ड कैप स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन इनका लिवर बहुत बड़ा होता है और लिवर के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑयल होता है जिनसे हम मेडिसिन भी बनाते हैं। तो इनका ये ऑयल, लार्ज ऑयल लिवर जो है वो इनको बायोंसी में कुछ ना कुछ हेल्प कर देता है। और वो मैंने कहा पानी में उठाए रखने में हेल्प कर देता है, पानी में लाइटर वेट बनाता है इनका। और वो बड़ी इनकी अच्छा, देखो कितना बड़ा लिवर होता है इनका। और वो ऑयल से फिल्ड है, बड़ा ज़बरदस्त ऑयल होता है इनके अंदर। ओके जी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं। एग्स लेइंग्स हैं ज़्यादा, तो एग लेइंग है सारा ग्रुप, मैक्सिमम ग्रुप एग लेइंग है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो एग्स भी देते हैं और बाद में बच्चों की रियरिंग भी करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनमें यूट्रस में प्रॉपर प्लेसेंटा काइंड ऑफ थिंग डेवलप होती है और वो ओवीवी पेरस कहलाते हैं। तो ओवी पेरस और वीवी पेरस आपकी बुक में टर्म्स हैं, लेकिन ओवो वीवी पेरस फिशेस भी होती हैं। और इनके बच्चों को कब्स कहा जाता है। और ये फिर उसी तरह अपने बच्चों को एग्स दे देते हैं। मेल और फीमेल एक साथ फर्टिलाइज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कहीं मेल बच्चों की इनिशियली केयर करता है, कहीं फीमेल्स केयर करती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट है। लेकिन ओवी पेरेंट्स भी हैं, मतलब ज़्यादातर ग्रुप तो एग लेंगे, लेकिन वीवी पेरेंट्स ग्रुप्स भी हैं इसमें। ठीक हो गया। सो सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोशियस हैं, मेल फीमेल सेपरेट हैं, गोनड्स पेयर्ड हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ठीक है ना, जो एग जब भी ले होगा तो ऑब्वियसली वो फर्टिलाइज्ड ही होगा तो ले होगा। बाद में शेल तोड़ के तो कोई अंदर नहीं ना डालेगा स्पर्म। सो मोस्ट फॉर्म्स आर ओविपेरस और सम आर वीवीपेरस एज वेल। सो रीकैप करते हैं थोड़ा सा, कैसी हैं कार्टिलेजन फिशेज। ट्रू फिशेज है, ठीक है। स्केट स्ट्रेज इसके एग्जांपल्स हैं। कार्टिलेजन स्केलेटन है बट टीथ आर कैल्सिफाइड, मगर डिफरेंट फ्रॉम बोन्स। हम बात है वैसे तो नहीं हो सकता जैसे कि होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, टू चेम्बर्ड हार्ट है, फ्लैटेंड विंग लाइक बॉडीज़ हैं। और कुछ में पॉइजन स्पाइंस भी हैं। और लार्जेस्ट फिश इन द वेल इज़ द वेल शार्क, रीचिंग ओवर 40 feet लॉन्ग एंड फीड्स ऑन प्लैंकटन, थैंक गॉड, है ना। वरना ये बंदे खाती या कुछ खाते तो ख़त्म हो जाता पानी में। और एक और बड़ा फ़ायदा है ना कि फ़ौरन से डाइजेस्ट नहीं हो जाता, खाना पका के नहीं खाते ना, इस वजह से भी हम बच जाते हैं। 6-7 दिन तो वो कोई खाएंगे बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, तो भी हम बच जाते हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कोई क्वेश्चन हो, जब भी क्वेश्चन हो, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पता चला, क्या नहीं पता चला, कैसे समझ आया नहीं आया। तो फीडबैक ज़रूर दिया करो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। चलो, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।